अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ एक और धुआंधार दिन। आज कौमी असेंबली में मुख्तलिफ चीज़ों पर बड़ी तनकीद हुई। कोशिश करें तमाम चीज़ें जिसमें कुलभूषण यादव केस भी है और नैब का केस भी है। बहुत बात हुई आज फिर असेंबली में। पिछले कुछ दिनों से जो नैब तनकीद की जद में है और उसके ऊपर गोलाबारी मजीद दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। और उसकी सबसे बड़ी वजह शायद सुप्रीम कोर्ट का ख्वाजा साद रफीक केस में फैसला है, जिसके बाद ये वाहिद फैसला नहीं है, बहुत से दूसरे फैसले भी हैं। लेकिन इस फैसले के बाद खुसूसी तौर पर बहुत सी चीजें सामने आई हैं, बहुत से नया तरीकाकार में फ्लॉज और खामियां सामने आई हैं, जिस पर बहुत ज्यादा तनकीद नैब पर बढ़ गई है। जरा कोशिश करते हैं देखें कि नैब के जो काम है उसमें प्रॉब्लम्स कहां हैं। पहला बुनियादी सवाल इस नैब की बहस में यह है कि क्या पाकिस्तान में एहतसाब होना चाहिए। उसका जवाब किसी भी जमहूरी माशरे में एहतसाब के बगैर, जमहूरियत का नाम ही अकाउंटेबिलिटी का है कि एहतसाब के बगैर कोई जमहूरियत आगे नहीं चल सकती। कैसे होना चाहिए, इस पर बहस है कि क्या कोई फ्लॉज मौजूद हैं। ये देखते हैं कि इस वक्त आप ब्रेक डाउन पिछले 6 महीने साल का कि नैब पर किस प्रोसेस से गुजर के आज इस दिन में पहुंचे हैं, जहां पर कोर्ट की ऑब्जर्वेशन, कोर्ट्स के फैसले वो तमाम यहां तक पहुंचे हैं जो कह रहे हैं कि नैब का तरीकाकार गलत है, नैब जिस तरह अरेस्ट करता है वो गलत है, वगैरह वगैरह। सबसे पहले ऑपोजिशन का मौकफ नैब पर देख लेते हैं कि नैब क्या कर रही है और ऑपोजिशन को से एतराज क्या है। नैब को रहना का कोई जहाज नहीं बनता। नैब का चेयरमैन, अगर उसमें कोई शर्म है, हया है, अगर उसने ये ऑर्डर पर तो इस्तीफा दो, बंद करो नैब को, ताले लगा दे इस गैर आईनी गैर जमहूरी इदारा का। ये जो तमाशा मुल्क में लगा हुआ है अकाउंटेबिलिटी का, इसका खोखलापन पाकिस्तान के अवाम के सामने रख दिया है। नैब और हुकूमत मिलकर ये फैसला कर लेंगे इस इदारे को खत्म करें। मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट थे जिनको गिरफ्तार करके नैब के अकुबत खानों में पहुंचाया गया। ये वो था गठजोड़ पीटीआई और नैब का। नैब न्याजी नक्सस के बारे में हम तो कह रहे हैं, अब तो अदालतें कह रही हैं ये नैब के पीछे न्याजी है और कुछ नहीं है। ऑपोजिशन का मौक़िफ़ पिछले काफी महीने से हम सुन रहे हैं। नैब के काम पर हुकूमत के खुद चंद वुज़रा नैब से ज्यादा मुतमईन नहीं है। हुकूमती वुज़रा का भी मौक़िफ़ सुन ले कि वो क्या कहते हैं। बुरी प्रोसिक्यूशन की वजह से अगर आप अदालत से बरी हो गए तो इसका मतलब है कि आप फरिश्ता हो गए। इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में ही सारा काम गलत हो तो जाहिर है फिर हम जज तो जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते ना। हमारे जो मैनिफेस्टो का एहतसाब जो एक बहुत बड़ा हिस्सा था, उसको सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचा है वो नैब की नाअहली और लैक ऑफ प्रोसिक्यूशन एबिलिटी, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेटिव एबिलिटी, और उनकी वजह से सारा एहतसाब का प्रोसेस जो है उसको मुतनाज़ा। यह ऑपोजिशन का मौक़िफ़। जाहिर है आप ये इल्जाम ऑपोजिशन पर लगा सकते हैं कि शायद वो अपने केसेस की वजह से नैब पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की भी बहुत सी जो बेल थी, जो उनके सामने जमानत, जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जब केसेस सामने गए तो उसमें भी बहुत से रिमार्क सामने आए जो कि नैब की कारकर्दगी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करते हैं। सबसे आखिरी केस जो आया वो ख्वाजा साद रफीक की बेल का केस था और उस केस में बहुत सी खामियों का जिक्र किया। यह भी कहा गया कि हुकूमती लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां नहीं होती, ऑपोजिशन के लोग गिरफ्तार होते हैं। यह भी कहा गया कि हुकूमत प्रेशर डालती है नैब पर और नैब हुकूमती प्रेशर में ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन हुकूमत के खिलाफ कार्रवाई करने से हिचकिचाती है। दूसरे बहुत से केसेस हम पहले भी आपको पिछले 2-3 दिनों में बता चुके हैं, दोबारा आपको बता देते हैं कि एक दरखास्त पर पगड़ियां उछाली जाती हैं। क्या नैब के अलावा सब चोर हैं? नैब मुलजिम के गिरफ्तार के बाद गवाहियां और सबूत ढूंढता है, उसके पास पहले नैब के पास सबूत नहीं होते। नैब सियासी लाइन के दूसरी तरफ खड़े लोगों और अफराद के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा। यह भी सुप्रीम कोर्ट में ही आया कि नैब का अल्लाह ही हाफिज है। वारंट गिरफ्तारी के बगैर नैब के निगरानी के नैब इख्तियारात बुनियादी हकूक की खिलाफ वर्जी हैं। कहा गया नैब करप्शन का सहूलत का बन चुका है। यह भी सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स हैं, फैसले में, और रिमार्क्स और फैसले हैं। ख्वाजा बरादरान के खिलाफ केस इंसानियत की तजलील की
بدترین مثال ہے, یہ بھی سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں لکھا. کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا ذمہ دار, معافی چاہتا ہوں, تاخیر کا ذمہ دار نیب ہے, یہ بھی فیصلہ ہے. نیب بتائے کوئی کیس انجام تک پہنچایا, احتساب کے نعرے کا تاحال نتیجہ نہیں نکلا. یہ بھی اسی نیب کے خلاف اس وقت جسٹس ثاقب نثار صاحب کے ریمارکس تھے. اب یہ ہے سپریم کورٹ. آج سپریم کورٹ ایک لاکھڑا پاور پلانٹ کا کیس کیا. اب نیب کی ورکنگ کے اوپر کیا سپریم کورٹ کا موقف ہے وہ بھی سن لیں. نیب تفتیشی افسران میں اہلیت اور صلاحیت نہیں ہے. چیئرمین نیب تفتیشی ٹیم کو تبدیل کریں. نیب میں تفتیش کا معیار جانچنے کے لیے کوئی نظام نہیں ہے. نقائص سے بھرپور تفتیشی رپورٹ ریفرنس میں تبدیل کر دی جاتی ہے. ریفرنس دائر کرنے کے بعد نیب اپنی غلطیاں سدھارنے کی کوشش کرتا ہے. غلطیوں سے بھرپور ریفرنس پر عدالتوں کو فیصلہ کرنے میں مشکلات ہوتی ہیں. کرپشن مقدمات کے فیصلوں میں تاخیر کا آغاز ہی نیب آفس سے ہوتا ہے. یہ بھی کہا 21 سال سے نیب کے رولز ہی نہ بننے کے انکشاف پر سپریم کورٹ نے ایک ماہ میں رولز بنانے کا حکم دیا. رولز نیب آرڈیننس کے سیکشن 34 کے تحت بنائے جائیں گے. نیب کے ایس او پیز رولز کا مبادل نہیں ہو سکتے. یہ بھی پھر کہا کہ نیب کے تفتیشی افسران میں صلاحیت کا فقدان ہے. قانونی پہلوؤں کا تفتیشی افسران کو پتہ نہیں ہوتا. تحقیقات سالوں چلتی رہتی ہیں, لوگ سالوں تک نیب میں پھنسے رہتے ہیں. سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ 30 دن میں فیصلے کی بجائے لوگ 30 سال تک پڑے رہتے ہیں. نیب کے ریفرنس بنیاد ہی غلط ہوتی ہے. ریفرنس میں کوئی کوالٹی نہیں ہوتی. نیب ریفرنس میں 50 گواہ بنا لیتا ہے. سزا دلوانے کے لیے کوالٹی کا ایک ہی گواہ کافی ہوتا ہے. تفتیش, اور یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, تفتیش مکمل ہونے سے پہلے گرفتار کرنے کی کیا منطق ہے؟ اگر ملزم تفتیش میں جواب نہ دے گرفتاری سمجھ آتی ہے. بلا وجہ گرفتاریوں سے عدالتوں پر بوجھ بڑھتا ہے. اب یہ نیب کے خلاف جو سپریم کورٹ کے مختلف کیسز میں آنریبل ججز اور اعلیٰ عدلیہ کے ریمارکس تھے. ذرا یہ فیصلہ کر لیں پھر, جیسے میں نے پہلا کہ کیا احتساب ہونا چاہیے یا نہیں. یہ ایک پہلا فیصلہ ہے. کس طرح ہونا چاہیے یہ دوسری بات ہے. کیا اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے؟ اس کا جواب سیاستدان آپ کو اپنے منہ خود دیں گے. جب 2008 سے 13 مسلم لیگ نون اپوزیشن میں تھی, پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, تو کرپشن کے کیا کیا الزامات لگتے تھے؟ صرف یہ بتانے کے لیے کہ کرپشن کے الزامات ہر دور حکومت میں, چاہے وہ یہ والا دور ہے, پچھلا ہے یا اس سے پچھلا ہے, لگتے ہیں. اس کا مطلب سیاستدانوں کو یہ پتا ہے کہ سب کرپشن کر رہے ہیں یا لوگ کرپشن کرتے ہیں.